हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आपको पता है हमारी फार्माकोग्नोसी 2 चल रही थी जो कि 5th सेम में है। तो इसकी हम यूनिट नंबर 2 देख रहे थे। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पता है, जैसे जो कवर कर रहे हैं वीडियोस को रेगुलर, उनको सबको पता है कि ये एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपर्टी, ये मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कुछ ड्रग्स चल रही थी यूनिट नंबर 2 में। तो हमने वॉलेटाइल ऑयल तक जो किया है, यहाँ तक कोरिएंडर तक सारी ड्रग्स का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, ये जितना भी सब पूछा गया है इसमें सिलेबस में दिया गया है, सारी ड्रग्स का हमने पढ़ लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं टेनिन वाली ड्रग और रेजिन वाली ड्रग, मतलब कोलोफोनी तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ग्लाइकोसाइड और आयरोडोइड्स कवर कर लेंगे, तो यूनिट 2 हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके वॉलेटाइल ऑयल तक के नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं ग्रुप पर। ओके, देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं एक बार। आज हम स्टार्ट करेंगे टेनिन और रेजिन, इसके नोट्स मैं ग्रुप पर डाल दूंगा आज ही। तो गाइस, जो हमारे रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनको सबको पता है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बनते कैसे हैं, आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 में हमने सब यही डिस्कस करा है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे बन कैसे रहे। ठीक है, आज बात करेंगे टेनिन्स की, आखिर ये टेनिन्स होते क्या हैं। तो फार्माकोग्नोसी 4th सेमेस्टर में आपने सबने पढ़ा है ये टेनिन रेजिन क्या होते हैं। तो इनका हम बस थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, फिर ड्रग्स कवर करेंगे अपनी। तो टेनिन्स दे आर नेचुरली अकरिंग नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड, मतलब ये हमारे नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है एंड इसमें नाइट्रोजन नहीं होते हैं। टेनिन्स कॉमनली रेफर टू एज टैनिक एसिड आर वाटर सोल्यूबल पॉलीफिनॉल्स दैट आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट फूड, मतलब टैनिन्स जो होते हैं इनको हम सिंपली कहते हैं टैनिक एसिड। तो ये वाटर सोल्यूबल पॉलीफिनॉल्स होते हैं और बहुत सारे प्लांट फूड जो होते हैं हमारे उनमें प्रेजेंट रहते हैं। दे यूज्ड एज एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी कैंसर। तो ये हमारे एंटीडोट की तरह यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अब देखो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है ये कमेंट करके बताओ सब, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एंड एंटी कैंसर। ओके, टेनिन्स आर डार्क ब्राउन और रेडिश ब्राउन, मतलब इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन हो सकता है या रेडिश ब्राउन हो सकता है। दे ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और ये हमारे पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। कौन, टेनिन्स। दे हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन विद प्रोटीन। अब इसके अंदर जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है क्योंकि जो एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि वहाँ पर जो भी हमारा कट वर्क लगा गया है वहाँ पर प्रेसिपिटेट बना लेता है प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोलिक कंपाउंड। अब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं कुछ हमारे पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये था अभी इंट्रो सिर्फ टेनिन्स का। अब देखते हैं अपनी ड्रग्स। तो इसमें 2 ड्रग्स है हमारी, पहली है कैच्यू। तो पहली कैच्यू को कवर करते हैं, इसका सिनोनियम देखो अब यहाँ पर आप एक थोड़ा दिमाग में ये बैठा लेना कि जितने भी यूनिट नंबर 2 में ड्रग्स हैं इसका आपको पेपर में कैसे लिखना है। ओके, तो जैसे आपका समझ लो पेपर में आ गया कैच्यू, तो कैच्यू का आप पहले ये बताइए कि वो कौन सी कैटेगरी, उसकी केमिकल क्लास क्या है। तो उसके लिए आप याद करो अपना सिलेबस। तो कैच्यू, अगर जिसने सिलेबस याद कर रखा होगा उसको पता होगा वो टेनिन्स के अंदर आता है कैच्यू। तो आप पहले लिखो कैच्यू, इट बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ टेनिन्स। तो आपने टेनिन्स बता दिया कि टेनिन्स की क्लास से है, तो आप टेनिन्स का इंट्रो आप लिख सकते हो उसमें। अब अगर आप टेनिन्स का इंट्रो लिखोगे तो आपका कंटेंट भी फुलफिल होगा एंड अच्छा भी लगेगा देखने में। फिर आप इसके सिनोनियम, बायोलॉजिकल, तो जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ वो लिखिए। तो सिनोनियम, ये सीधे सीधे ऐसे नहीं लिखना है आपको, हेडिंग डालना, सिनोनियम इसके नीचे लिखना, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर बायोलॉजिकल सोर्स हेडिंग डालना, फिर नीचे लिखना। ये तो मैंने बस ऐसे ही छोटा सा लगे देखने को बना दिया है। ठीक है, तो मतलब 5th सेम में आ गए हो, थोड़ा माइंड लगा कर करना, ऐसा नहीं है 4 लाइन पढ़ा दी तो 4 लाइन ही लिख कर आ गए। ठीक है ना, समझ रहे हो, आई होप समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहली ड्रग हमारी कैच्यू, इसके सिनोनियम देख लो, कत्था। जो आपने कत्था का पेड़ देखा है ना वही हमारा होता है कैच्यू, कत्था और कच्छ और ब्लैक कैच्यू। तो हम इसके सिनोनियम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका हार्टवुड ऑफ अकेसिया कैच्यू। तो इस जो प्लांट की उसकी ट्री की, पेड़ की जो हार्टवुड होती है उससे हमको मिलता है। एंड किसकी, अकेसिया कैच्यू की। फैमिली इसकी ल्यूजिमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं, देखो ये हमारे 2 तरह के कैच्यू होते हैं, एक ब्लैक कैच्यू, एक पेल कैच्यू। तो ब्लैक कैच्यू के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं हमको एकेसिया कैटेचिन, एंड पेल कैटेच्यू के हमको मिलते हैं टैनिक एसिड, गैम्बियर और क्यूरसिटीन। ज्योग्राफिकल सोर्सेज का इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, जो आपका मन करे वो लिख दो। इंडिया तो सब में ही आएगा, और अफ्रीका या थाईलैंड या पाकिस्तान जो मन करे वो लिख दो। थेराप्यूटिक यूजेज देख लो इसके,
कैच्यू इज मेडिसिनली यूज्ड एज लोकल एस्ट्रिंजेंट। अब देखो टेनिन्स में आपने पढ़ा था नहीं, एस्ट्रिंजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, तो यहीं पर आप वो बातें लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ तो टेनिन्स के अंदर ही रहे हो ना, वही बात है। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं सबको पता है ना, वही यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जो डायरिया हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। यूज्ड ओरली फॉर पेन एंड टॉपिकली टू ट्रीट पेन, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। तो इसको हम ओरली तो लेते हैं पेन के लिए, एंड टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ क्रीम फॉर्म, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए एंड स्वेलिंग रोकने के लिए। अब गाइस नेक्स्ट जगह आती है हमारे यहाँ पेट्रोकार्पस। तो पेट्रोकार्पस का सिनोनियम है इंडियन कीनो ट्री और रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड आपने पुष्पराज जो फिल्म थी उसमें आपने देखना लाल चंदन की लकड़ी, तो ये वही होता है लाल चंदन की लकड़ी। बायोलॉजिकल सोर्सेज का पेट्रोकार्पस, मार्सुपियम, फैमिलीज की ल्यूजिमिनोसी। केमिकल कंस्टेंट इनके अंदर होते हैं कीनोटैनिक एसिड, कीनो रेड रेजिन एंड गैलिक एसिड, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया, यूरोप, थाईलैंड, चाइना, ओके। थेराप्यूटिक यूज इसके, कीनो इज अ पावरफुल एस्ट्रिजेंट। इसके अंदर कीनो होता है ना, तो कीनो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एस्ट्रिजेंट होता है। यूज्ड इन क्रोनिक डायरिया, टूटैक एंड इन डायबिटीज़, यानी कि ये क्रोनिक डायरिया जो थोड़ा बहुत डायरिया हो जाता है उसमें भी, एंड टूटैक यानी कि दांतों में दर्द होता है उसके लिए, और डायबिटीज़ में भी ये यूज़फुल है। यूज्ड इन डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये हमारा यूज़ होता है डाई जो करते हैं वो उसके लिए, और प्रिंटिंग जो होती है उसके लिए भी, ओके। तो अभी हमारी सिर्फ टैनिन की ड्रग कवर हुई है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि है रेजिन। सो रेजिन क्या होता है, रेजिन आर एमोर्फस कंपाउंड, यानी कि एमोर्फस कंपाउंड होते हैं। एमोर्फस कंपाउंड क्या होते हैं आपको सबको पता है, कमेंट करके बताओ कि क्या क्या होता है ये एमोर्फस कंपाउंड, ओके। नहीं पता होगी मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। They are simply extraction of plant material and are taken from the whole plant and any specific part of plant such as bark, flowers, depending on their ability and desired effect. अब रेजिन्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, जो नीम के ट्री, नीम का ही देखा होगा आपने, सिंपल एग्जांपल, बहुत में भी होता है बट नीम का आप समझिए, जैसे वो उसकी छाल जो होती है वो अपने आप जो हट जाती है, वहाँ से गोंद जो निकलती है, गोंद कहते हैं हम उसको वैसे गांव में, तो जो गोंद निकलते हैं उसको कहते हैं हम रेजिन, ठीक है, वही हमारे रेजिन होते हैं। तो ये सिंपल एक्सट्रैक्शन होता है प्लांट मटेरियल का, खुद का प्लांट अपने आप ही एक्सट्रैक्शन करता है, हमको कोई जरूरत नहीं होती निकालने के लिए, ऑटोमेटिक हो जाता है, नेचुरली प्रोसेस है। तो ये या तो पूरे प्लांट से निकलता है या कोई भी स्पेसिफिक पार्ट से भी निकलता है, जैसे उसके बार्क से, उसके स्टेम से, उसके फ्लावर से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी एंड डिजायर्ड इफेक्ट। सो अगर बार्क से निकलेगा तो उसका कुछ अलग, उसका अलग डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्टेम से निकलेगा उसका अलग डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब उसकी एबिलिटी कहाँ पर है वो हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। दे आर फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इनमें आग लग जाती है, फ्लेमेबल है। दे बिकम हार्डर व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। अब आपने देखा होगा जो उसको हम नीम से अलग नहीं करते हैं तो वो एयर में रह जाती है 1-2 दिन, तो वहाँ पर वो हार्ड मटेरियल की तरह फॉर्म हो जाती है, मतलब एक सॉलिड बन जाता है। दे यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक और कार्बिनेटिव। तो ये हमारे यूज होते हैं एज अ एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक और कार्बिनेटिव। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो स्पूटम को रिलीज कराने में, यानी कि जो खांसी होती है मलगम वाली, जो मलगम को रिलीज कराने में हेल्पफुल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट एजेंट। एंटीसेप्टिक यानी कि वही जो चोट वोट पर लगाते हैं, और कार्बिनेटिव होते हैं हमारी जो गैस वगैरह हो जाती है पेट में, उनको ठीक करते हैं। ड्रग्स हमारी इसमें 6 ड्रग है, बेंजोइन, गुगुल, जिंजर, एस्टोफोइडिया, मिर और कोलोफोनी। तो देखते हैं एक एक करके सारी ड्रग्स को। तो नंबर 1 पर बात करेंगे हम बेंजोइन। बेंजोइन ड्रग है जो कि सिनोनियम होता है इसका बाल्सम या स्टेरेक्स रेजिन या बेंजोइन रेजिन, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका गुगुल, बाल्समिक रेजिन, ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सेवरल स्पीसीज। तो मतलब बार्क से मिलता है किसके, गुगुल, जो कि होता है बाल्समिक रेजिन। फैमिली इसकी स्टायरेसी। केमिकल कंस्टेंट इसके अंदर होते हैं सिनोमोनिक एसिड, ट्राइटरपेनोइक एसिड एंड वेनिलीन। ज्योग्राफिकल सोर्स एशिया, चाइना, इंडिया। थेराप्यूटिक जो पीछे बता दिया भाई, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, कार्बिनेटिव, और ये एक नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट होता है और डायरेटिक्स भी होता है, और ये स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स एंड वुंड, जो हमारे कट एंड वुंड लग जाते हैं उसकी ब्लीडिंग को भी स्टॉप करने में काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा गुगुल। तो गुगुल के सिनोनियम देखो, गम गुगुल, सेलिया गुगुल, कैमीफोरा, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है बार्क ऑफ कोमीफोरा मुकुल। तो कोमीफोरा मुकुल की जो बार्क होती है उससे हमको ये मिलता है। फैमिली इसकी ब्यूरसेरेसी। केमिकल कॉन्स्टेंट इसका गम, एसेंशियल ऑयल, स्टेरॉल, अमीनो एसिड, एलिजिक एसिड। तो ये जो केमिकल कॉन्स्टेंट है मतलब इसके अंदर ये केमिकल देखने को हमको मिलते हैं। ज्योग्राफिकल सोर्स
वही हो गए यहाँ पर इंडिया, चाइना और जो मन करे वो लिख दो। थेराप्यूटिक यूजेस के वही हो जाएंगे जो भी पीछे पड़े हैं, एंटी रूमेटिक यानी कि जो दर्द होते हैं हड्डी वड्डियों में उसके लिए, एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट। दे यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लोशन फॉर अल्सर्स एंड गार्गल इन टीथ डिसऑर्डर टॉन्सिटिल्स, यानी कि जो अल्सर्स वगैरह होते हैं ये हम जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसमें कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं ना मुंह में, तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये गुगुल। और गार्गल यानी जो गरारे करते हैं हम, जैसे दांतों वातों में दर्द हो गया या गले में सूजन आ गई, जो गरारे करते हैं ये गुगुल हम मिला कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा जिंजर, हाँ जिंजर वही अदरक, तो सिनोनियम होता है इसका जिंजीबर और राइजोमा जिंजरबेरिस। बायोलॉजिकल सोर्स का जिंजीबर ऑफिसिनेट, फैमिलीज की जिंजरबेरेसी। ज्योग्राफिकल सोर्सेज का इंडिया, इंग्लैंड, यूरोप, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं वॉलेटाइल ऑयल, ओलियोरेजिन, स्टार्च, जिंजरॉल, जिंजीरॉन, जिंजीरिन। यूजेस इसके वही हो जाएंगे, एंटीमेटिक है, कार्बोनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट तो है ही यार, सबको पता है चाय में डलती है सुबह सुबह। आल्सो ट्रीट पेनफुल अफेक्शन ऑफ द स्टोमक, कोल्ड, कफ एंड अस्थमा। तो गांव में देखा होगा जब पेट में दर्द हो रहा है या कोल्ड है, जुकाम है, सर्दी खांसी जो भी है, उसमें हम कहते हैं ना अदरक की चुटकी दाढ़ के नीचे रख लो। तो अदरक एक बहुत ही बढ़िया पेनफुल अफेक्शन मतलब जो पेन होता है उसको ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एसोफोटिडिया। तो एसोफोटिडिया में सिनोनियम है इसका डेविल्स डंग, फूड ऑफ गॉड और एसेंट और हींग। हींग सबने खाई है तो हींग को ही हम कहते हैं एसोफोटिडिया। बायोलॉजिकल सोर्स इसका रूट ऑफ फेरुला एसोफोटिडिया, मतलब रूट से मिलती है हमको फेरुला एसोफोटिडिया की। फैमिलीज की अम्बेलिफेरी। ज्योग्राफिकल सोर्स का इंडिया, थाईलैंड, अफ्रीका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं वॉलेटाइल ऑयल, गम, रेजिन, ठीक है, और वेनिलीन। थेराप्यूटिक यूजेस के होते हैं कार्मिनेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, लैक्सेटिव है, एंटी स्पास्मोडिक होते हैं हमारे जो स्पास्म दर्द वगैरह को ठीक करते हैं। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको हम यूज, फ्लेवरिंग एजेंट तो है ही यार, हींग सब्जी वगैरह में डलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिर, तो मिर सिनोनियम इसका मिर्रा, मिर्रा के एक बोल होता है, बोल भी इसका सिनोनियम है, और गम रेजिन मिर। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका स्टेम ऑफ कैमिफोरा मोलमोल, तो कैमिफोरा मोलमोल के स्टेम से मिलता है हमको। फैमिली इसकी ब्यूरोसेरेसी के। ज्योग्राफिकल सोर्स का इंडिया, चाइना, अफ्रीका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके रेजिन, वॉलेटाइल ऑयल, कैमिफोरिक एसिड। थेराप्यूटिक यूज इसके वही हो जाएंगे, एंटीसेप्टिक है, CNS को स्टिमुलेट करने वाला है, कार्मिनेटिव है, और हम इसको गार्गल्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं फॉर माउथ वॉशेस के लिए। सो नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है हमारी कोलोफोनी। तो कोलोफोनी का सिनोनिम देख लो, रोजिन, कोनोफोली रोजिन और एम्बर रेजिन। बायोलॉजिकल सोर्स का पीनस पेलेस्ट्रिस, फैमिलीज की पीनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं रेजिन एसिड, रेजेंस, फैटी एसिड ईस्टर और सिनेपिनिक एसिड। ज्योग्राफिकल सोर्स का इंडिया, अफ्रीका, चाइना, थाईलैंड जो भी है। यूज है इसके CNS को स्टिमुलेट करेगा, डाययूरेटिक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेनिसेज सोप अ वुड। जो वेनिसेज होता है वगैरह सोप, साबुन वगैरह, लकड़ी पकड़ी बनाना, तो उसके बनाने में ये कोलोफोनी यूज होता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमारा कोलोफोनी तक कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी यूनिट नंबर 2 फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बहुत देर कर चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है चैनल, और एग्जाम में तो काफ़ी बहुत बढ़िया हेल्पफुल होने वाला है। आप देखोगे, आप भी सोचोगे पहले क्यों नहीं मिली सर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।